नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मंसूर अहमद खादरी, चेयरमैन खिदमत फाउंडेशन, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कुछ अहम बातें अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि खिदमत फाउंडेशन एक ज़माने से रजिस्टर्ड जो है ना इदारा है जो अवाम की खिदमत में लगा रहता है। इसके तहत मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ जो है ना हम काम करते हैं। वोटर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत का काम भी करते हैं। वोटर्स फोरम बनाकर सेकुलर वोट्स को डिवाइड होने से बचाने का भी काम करते हैं। और फिर मौका ब मौका जो भी काम आते हैं वो हम इसके ज़िम्मन में करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो असम्बली का कर्नाटक असम्बली का इलेक्शन 10 मई को होने जा रहा है, ये इंतहाई अहम इलेक्शन है और ये जनरल इलेक्शन को डिसाइड करेगा और ये बताएगा कि जनरल इलेक्शन का मोड क्या होगा। ये कर्नाटका असम्बली इलेक्शन में ये बात मालूम होगी। ये चूँकि हमारे पास मरकज़ में और रियासत में दोनों जगह कुछ ऐसी सरकारें बरसर इक़्तिदार हैं जो अवाम के लिए कुछ सहूलतें पहुंचाने के बजाय, उनके लिए रोज़गार की फ़िक्र करने के बजाय, महंगाई पर तवज्जो देने के बजाय और दीगर मसाइल को हल करने के बजाय वो सिर्फ नफ़रत की सियासत कर कर अपना इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं और इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। मुल्क के माहौल को बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है। हर जगह गैर जमहूरी और अनडेमोक्रेटिक वर्क्स होते हैं इनके ज़रिए। ये जो कर्नाटका में जो बीजेपी की जो हुकूमत थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत थी क्योंकि उनको अवाम का मैंडेट नहीं मिला था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दूसरी इलेक्टेड मेंबर्स को ख़रीद कर, उनको ईडी का डर बताकर, उन्हें ख़रीद कर और फिर जो है ना अपनी पार्टी में शामिल करके वो हुकूमत बनाए। और जब से हुकूमत बनाए यहाँ पर कर्नाटक में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। डेवलपमेंट से मुराद ना जो है ना उनकी तवज्जो रोज़गार की तरफ है, ना उनकी तवज्जो जो है महंगाई की तरफ है, ना उनकी तवज्जो और किसी मामले में है। सिर्फ किस तरह जो है ना मुसलमानों को, दलितों को और माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाए और वोट हासिल किया जाए। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क भारत में हमारे सेकुलर जहन के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और होता क्या रहा है, सेकुलर वोट आम तौर पर तकसीम होते रहे हैं और उसका फ़ायदा ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों को मिलता है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का अहम मकसद यही है कि मैं उन तमाम सेकुलर जहनियत रखने वाले वोटर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आज भी अच्छे लोग, सेकुलर जहन के लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आपस में बट जाते हैं और उसका सीधा रास्त फ़ायदा ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों को होता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वोटर्स फोरम के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि सेकुलर वोट अपने तमाम वोटों का मुत्तहिदा इस्तेमाल करें, वो इंतशार में ना पड़ें। आज यहाँ बीदर का जो इलेक्शन हो रहा है, ये जो इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। यहाँ पर जनता दल सेकुलर से एक कैंडिडेट आए हैं जो बीजेपी से, जिनको टिकट ना मिलने पर वो आए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा उन सेकुलर पार्टियों से है
कि बीजेपी से निकलकर आने वाले, आप अपने आप को जब सेकुलर कहते हैं तो बीजेपी से आने वाले, वो चाहे एक्स-सीएम हो या चाहे कोई हो, बीजेपी से नाराज़ होकर आने वाले, टिकट ना मिलने पर आने वालों को आप अपने पास जो है ना मौका दे रहे हैं, तो आपका सेकुलरिज्म कहाँ जाता है उस वक्त? जबकि जो है ना अवाम आपको सेकुलर पार्टी बोलकर आपको जिताती है, आपको वोट देती है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो जनता दल के कैंडिडेट हैं वो बीजेपी से टिकट ना मिलने पर आकर जनता दल सेकुलर से ठहर गए। टिकट मिलने से पहले तक वो बिल्कुल कम्युनल थे, वो बिल्कुल जो है ना फ़िरक़ा परस्त ताकतों के साथ थे, और जैसे ही टिकट नहीं मिलता वो सेकुलर बन जाते हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि जब इसका एनआरसी का मसला चल रहा था तो पूरे लोग एक इत्तेहाद के साथ CAA के ख़िलाफ़ बीदर में बहुत बड़ी रैली, ऐसी रैली आज तक नहीं निकली, निकाल कर पूरे मुल्क में हर तरफ उसका एहतजाज होता रहा। कहीं शाहीन बाग बना, कहीं ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे में ABVP वालों की तरफ से एक रैली यहाँ बीदर में निकाली गई, और उस रैली की सरपरस्ती करने के लिए यही हमारे सेकुलर जनता दल के जो MLA उम्मीदवार हैं, इन्होंने उसकी सरपरस्ती की, और वो ये कह रहे थे कि ये बहुत सही कानून है, और ये जो है ना जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जो है ना मोदी साहब और अमित शाह साहब बिल्कुल सही कानून लाए हैं और इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जब मुसलमानों को कट कर उनके ख़िलाफ़ कानून बनाया जा रहा है तो उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ अर्ज़ी दाखिल की गई, जो आज तक जो है ना उसका फ़ैसला नहीं हो पाया। तो ऐसे वक्त जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो खड़े हैं। और अभी हाल ही में कर्नाटक की कैबिनेट की लास्ट मीटिंग में यही जमात 4% रिजर्वेशन 2B कैटेगरी के तहत मुसलमानों का कैंसिल करती है। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद देने वाले और शुक्रिया अदा करने वाले यही जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार हैं, जो आज मुसलमानों के बीच में घूमकर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद जीतना नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूँ। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जब से जनता पार्टी, जनता दल और जनता दल सेकुलर, ये 3 नाम बदलते आए हैं पार्टी के, जब से बनी है तब से आज तक बीदर में ये पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। ये पार्टी कभी कंपटीशन में नहीं रही, जीतना तो दूर की बात है, सेकंड नंबर पे भी नहीं रही। सिर्फ 1954 का एक इलेक्शन था जिसमें जनता दल का जो है ना कैंडिडेट अमरुद चिमकोड़ सेकंड नंबर पर आए थे। उसके अलावा जितने इलेक्शन हुए हैं सारे इलेक्शनों में जनता दल तीसरी और चौथे नंबर पर ही रही है। इसका मतलब ये है कि उसका कोई वोट बैंक नहीं है यहाँ पर। और वोट बैंक नहीं रहने से पिछली मर्तबा जब जनता दल का अलायंस BSP से हुआ था तो बीदर की सीट उन्होंने BSP को छोड़ दी थी, वहाँ पर ख़ुद मुकाबला नहीं करे। जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बन्नप्पा कासिमपुर साहब यहाँ पर 65,000 वोट लेकर जीते थे और उसके बाद जनता दल में शामिल हुए, और उसके बाद जब इलेक्शन आया तो जनता दल से वो बीदर से इलेक्शन नहीं लड़े बल्कि बीदर साउथ को चले गए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जनता दल का कोई वोट बैंक नहीं है। इसलिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जनता दल का कोई वोट बैंक नहीं है। जनाब ये उम्मीदवार साहब जो जनता दल सेकुलर के हैं वो ऐसा लोगों को जाहिर करते हैं कि वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग्स करते हैं वो कम्युनिटी के पूरे लोग जो है ना उनके साथ हैं, जबकि मैं आपको साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना पूरे के पूरे लोग आज जो है ना बीजेपी के साथ हैं। वो लोग, हमारा जो उम्मीदवार है, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है यहाँ पर जनाब रहीम खान साहब, वो एक इंतहाई सेकुलर उम्मीदवार है। तमाम तबक़ात की तायद उनको हासिल है और जो है ना ज़्यादातर जो है ना मैंडेट उनकी फेवर में है। हम हमेशा इलेक्शन के वक्त काम ये करते हैं कि पहले लोगों की रुझान मालूम करते हैं कि अक्सरियत किसके साथ है।
मालूम करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमको किसकी तायीद करना चाहिए, किसको जो है ना तायीद नहीं करना चाहिए। हमने पूरा जो है ना रुझान हासिल करने के बाद, सब तरफ देखने के बाद अक्सरियती रुझान जब कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान साहब के हक़ में नज़र आया, तभी जो है ना हमने ये फ़ैसला किया कि हम जो है ना कांग्रेस के उम्मीदवार के हक़ में मुहिम चलाएंगे और उसकी तायीद करेंगे। और तमाम लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि जिधर अक्सरियत जा रही है, जिधर सारे लोगों का जहन बना हुआ है, आप सब लोग भी अपने वोटों को तकसीम होने ना दें, बल्कि जो है ना आप सब तमाम सेकुलर वोट एक जानिब अगर पड़ते हैं तो हम इन फिरका परस्त ताकतों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। ओल्ड सिटी के मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम लोग जो है जेडीएस कैंडिडेट के साथ भी नज़र आ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जनाब, जो जनता दल के जो कैंडिडेट साहब हैं वो सिर्फ जो है ना ओल्ड सिटी में फिरकर यहाँ के सिर्फ सेकुलर वोटों को, माइनॉरिटीज़ के वोटों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो है ना बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि मुकाबला उनके साथ नहीं है। मैं पहले ही बता चुका कि जनता दल कभी मुकाबले में नहीं रही, आज तक कभी भी नहीं रही। आप तारीख निकाल कर देख ले, तीसरे और चौथे नंबर पर रही है, कभी जो है ना मुकाबले में नहीं रही, और आज भी नहीं रहती, आज भी तीसरे नंबर पर ही रहेंगे वो। मगर उनका काम यह है कि माइनॉरिटीज़ के वोट और दीगर सेकुलर वोट्स को डिवाइड करें और उसका फ़ायदा रास बीजेपी को पहुँचे। हमने पूरे हलके का सर्वे किया, सर्वे करने के बाद ही आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं ये बात रख रहा हूँ कि ये जो है सिर्फ जो है ना हम अगर डिवाइड होते हैं तो फिर उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। आज हमारी तमाम सेकुलर जहन रखने वाले तमाम तबक़ात के लोगों की, खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम तबक़ात के लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि ये जो फ़िरका परस्ती का बीज जो बोया जा रहा है रियासत में, लोगों के जहन में जो फ़िरका परस्ती का जहर फैलाया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ हमको सेकुलर ताकतों को मजबूत करने की ज़रूरत है और बड़ी होशमंदी के साथ सेकुलर वोटों को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। कांग्रेस अगर सेक्युलर है तो फिर माइनॉरिटीज को कितने सीट देती है? हमारे एमएलए कम से कम होते जा रहे हैं कर्नाटक में, इस पर कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आवाज नहीं उठाता है। नहीं, कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट में एक ही कैंडिडेट को माइनॉरिटी को सीट दिया है कांग्रेस ने। नहीं, हमेशा भी ऐसी रहा है, दूसरे भी पार्टी ऐसे ही करते हैं, और हमारा सवाल वो नहीं है, हम कौन सी पार्टी से क्या डिमांड करना हमारा सवाल नहीं है। हम मौजूदा जो उम्मीदवार रहते हैं उनमें से बेहतर उम्मीदवार के हक़ में मुहिम चलाते हैं, बेहतर उम्मीदवार को जिताने की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सर्वे में ये बात आई है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के हक़ में ज़्यादा मैंडेट है, लोगों की ज़्यादा राय है, और जिसकी तरफ ज़्यादा राय होती है उसी का अगर साथ दिया जाए तो ये जो वोट जो डिवाइड होकर दूसरी तरफ जा रहे हैं वो वोटों को डाइवर्ट कर अगर अक्सरियत की तरफ मोड़ दिया जाता है तो ही जो है ना हम एक सेकुलर उम्मीदवार को यहाँ से जिता सकते हैं। नहीं तो फिर जैसा हमेशा होता रहा है, सेकुलर वोटों की तकसीम से फ़िरका परस्त ताकतों को जो है ना मौका मिलता रहा है। आपने कहा कि एबीवीपी के साथ जेडीएस के कैंडिडेट थे सीए एनआरसी के वक्त। ओल्ड सिटी के, खास तौर से ओल्ड सिटी के मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि एनआरसी सीए के वक्त तो विधायक रहीम खान जो है पूर्व विधायक, वो भी नहीं थे जनता के साथ। नहीं, मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो अमल काम हुए हैं मैं उस बारे में बोला आपको। एबीवीपी की रैली में सबसे पहले जो कानून बनता है उसके विरोध में प्रोटेस्ट होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसकी फेवर में प्रोटेस्ट, वो तो कानून है, उसकी फेवर में क्या प्रोटेस्ट, वो क्या रैली निकालते, उसकी फेवर में क्या बात करते, ये बात बहुत अचंभे की बात है। ऐसा कभी भी कोई मौजूदा कानून की फेवर में कोई रैली नहीं निकाली जाती। उसके प्रोटेस्ट में जिसको वो नुकसान होता है उससे वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये फेवर में निकालने का कोई मतलब नहीं रहता। ऑलरेडी वो कानून बन गया सो रहता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट रहता है। तो ये फार जो है ना, कोई अगर काम होता है तो ये नहीं। मैं बताना ये चाह रहा था कि सिर्फ जो है ना आज जनता दल सेकुलर का टिकट हासिल कर लेने से वो सेकुलर नहीं बन जाते।
हमारे मौसूफ कैंडिडेट साहब, वो जो है ना बीजेपी जहनियत, आदमी की जहनियत ख़राब रहती है, आदमी ख़राब नहीं रहता, उसकी जहनियत को परखा जाता है पहले, क्या किस जहनियत के हामिल हैं। बीजेपी में आखिरी वक्त तक टिकट जब दूसरे को अलाट हो जाता है तो उस वक्त बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं, इसका मतलब उनको बीजेपी से प्यार है, बीजेपी की आइडियोलॉजी को वो मानते हैं, बीजेपी की जो नफ़रत फैलाने की जो पॉलिसी है उसको जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे आदमी सिर्फ चोला बदल कर अगर आ जाते हैं तो जो है ना उनके बहकावे में आकर अगर लोग जो है ना बेवकूफ़ बनते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह जो है ना आप बेवकूफ़ मत बनो। और तमाम लोगों को मैं बहुत ज़्यादा सर्वे करने के बाद बोल रहा हूँ, हर आदमी के दिल में है कि वो जो है ना कांग्रेस की तायद करें यहाँ बीदर में, लेकिन जो है ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं सोच समझ कर। मैं आपसे डर रहा हूँ, आप मेरे से डर रहे, मैं खाली ऐसा पूछ रहा हूँ कि जो है क्या भाई कैसा करेंगे, बोल रहे नहीं दिल की बात। मैं कहना चाह रहा हूँ आप दिल खोल कर बात कीजिए, डंके की चोट पर बात कीजिए। तमाम जो है ना आज फ़िरका परस्ती का ख़ात्मा करना ज़रूरी है, हमारे मुल्क को बचाना है तो यहाँ के दस्तूर को बचाना ज़रूरी है। ये जो पार्टी है ये पार्टी दस्तूर के ख़िलाफ़ है, मुल्क के ख़िलाफ़ है। दस्तूर का कसम खाकर पार्लियामेंट में जो है ना आने के बाद दस्तूर के ख़िलाफ़ बात करते हैं। कुछ लोग जो है ना खालिस्तान की बात करते हैं तो उनके ऊपर देशद्रोही के जो है ना मुकदमात हो जाते हैं, लेकिन वही जो है ना हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले के ऊपर कोई मुकदमा क्यों नहीं होता। ये मुल्क जबकि जो है ना एक सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, आइन के तहत चल रहा है। सेकुलर मुल्क में जो बात भी होंगी यहाँ के संविधान के हिसाब से होंगी। संविधान के विरुद्ध बात करने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों के खिलाफ क्यों केस नहीं होता, सिर्फ खालिस्तान की बात करने वालों के ऊपर केस होगा। हमारा बोलना यही है कि ये जो है सच की आवाज़ को दबाने का जो काम हो रहा है, और ये जो लीडर्स को वगैरह कई लोगों को ईडी के ज़रिए हो या जो है ना और दीगर एजेंसियों के ज़रिए डरा धमका कर या उनके जेलों में डालकर उनके ऊपर ऐसा कर कर, इस तरह जो है ना ये सियासत नहीं होती। सियासत इससे पहले भी होती रही है, मुल्क 65 साल से चलता रहा, ये सिर्फ 8-10 साल का ही मुल्क नहीं है, ये 65 साल से मुल्क चलता रहा। सारे लोग जो है ना यहाँ पर अमन और शांति के साथ रह रहे हैं। मैं बीदर के अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रहीम खान साहब जो हैं 15 साल से तकरीबन जो है ना 2 बार 4 साल और 1 बार 5 साल की मियाद उन्होंने कर रहे हैं। इस 15 सालों में कहीं पर कोई जो है ना गड़बड़ नहीं हुई, कहीं पर जो है ना कोई अशांति नहीं हुई, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में जो है ना बीदर चल रहा है। इसी को बरकरार रखना है हमको। और तमाम तबक़ात के लोगों का जब हम सर्वे करें तो तकरीबन हर तबके के लोग जो है ना उनकी तायद में बात करते हैं। ख़ास तौर से गैर मुस्लिमीन में हम सर्वे करें, कोमटी समाज के लोग उनके साथ हैं, ब्राह्मण समाज के लोग उनके साथ हैं, सविता समाज के लोग उनके साथ हैं, मडिवाल समाज के लोग उनके साथ हैं, और ऐसे मैं कितनों के नाम गिनूं, गोंडल समाज के लोग उनके साथ हैं। ऐसे बेशुमार लोगों से हम सर्वे कर मालूम करें, तकरीबन हर तबके के लोग जो है ना उनके साथ हैं। तो फिर ऐसे आदमी को जो तमाम तबक़ात को लेकर चलता है, कोई नफ़रत की पॉलिटिक्स नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, ऐसे आदमी को जो है ना अगर हम वोट देकर कामयाब बनाते हैं। हाँ, अगर काम के बारे में अगर किसी की कोई शिकायत है, हो सकता है किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, अगर आपको किसी सुई की चुभन से अगर तकलीफ़ हो रही है तो सुई निकाल कर कोई सब्बल नहीं डाल लेता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो यहाँ पर जनता दल के जो उम्मीदवार आज हमारे पास हैं, इनकी हिस्ट्री पूरी औराद में महफूज है। औराद से ही यहाँ पर आए हैं। औराद के लोगों से जाके पूछिए इनके इख्तिदार में वहाँ के लोग कितने खुश थे और कितने जो है ना वहाँ पर लोग जो लोगों ने जुल्म सहा है, वो जुल्म क्या बीदर वालों को सहना पड़ेगा अब। और पहली बात तो ये है कि वो जीतने के लिए इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन सिर्फ जो है ना माइनॉरिटीज़ के वोट को काटने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी गुज़िश्ता 3 मरतबा कोशिश करी, रहीम खान को नहीं हरा सकी। तो उनका एक नया फार्मूला ये आया कि उनके वोट जब तक काटने होंगे तब तक जो है ना हम जीत नहीं सकते। इसलिए जो है उनके वोटों को कौन काटेगा, तो कोई ऐसा आदमी काटेगा। इनके अंदर से पहले निकालने की कोशिश करो कि माइनॉरिटीज़ में कोई कैंडिडेट बनता है तो जो है ना बहुत अच्छा होता है। जब वो कोई नहीं बना तो फिर ऐसा आदमी जो माइनॉरिटीज़ में हंस बोल कर बात करके खाली ये मिठ्ठेपन पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
हम कड़वी दवा अगर कड़वी है तो वो पी लेना हमारे लिए बेहतर रहता है, लेकिन जो है ना अगर मीठा जहर है तो वो मिठास देखकर हम कोई जहर नहीं पी सकते। ये सिर्फ मीठे मीठे बातें करने से, खाली झुक के बात करने से, मिल जाने से ये कोई काम होने वाला नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तमाम सेकुलर अवाम एकजुट होकर भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पर अगर रहीम खान साहब को यहाँ पर मुंतखब करती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बीदर में अमन और शांति बरकरार रहेगी। सर, सेकुलर वोट जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए, कांग्रेस ही क्यों? क्या दूसरी पार्टी नहीं हो सकती? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भी बीदर से फाइट कर रही है। देखिए, मैं आपको शुरुआत ये सवालात करने के लिए पहली बात मैं यही बता रहा हूँ आपको, आम आदमी पार्टी का आप सर्वे कर लीजिए, उसके फेवर में कितना रुझान है। आप जो है ना और किसी पार्टी का सर्वे कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सारे रुझान कलेक्ट करने के बाद बैठा हूँ बात करने के लिए। जी नहीं, हमारा काम है अपनी बात रखना, मानना नहीं मानना लोगों की अपनी मर्जी होती है। और भी कई तंजीमें हैं मुसलमानों की, वो लोगों का क्या जवाब है उनका? क्या हम सबसे मुलाकात किए हैं जी, तो वो लोग भी कुछ आना था ना मैदान में? देखिए, मैदान में हर एक को आने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो करना है वो काम करते हैं। हमारे पास एक एग्जैक्टी का पैगाम है, हमारे पास इमाम एक ही होता है, भले ही लाखों में की तादाद में मुख्तदी हों, लेकिन इमाम एक ही होता है। तो हम मुत्तहिद काम करते हैं, सारे लोगों से हम बात किए हैं, सारे लोग जो है ना हमारी बात से मुत्तफिक हैं और सब लोगों का रुझान कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात रख रहा हूँ आप लोगों के सामने।